हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लिख के मैंने पहले से इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो जाती है एग्जाम्पल याद करने में। हम लोग याद तो करते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से भूल जाते हैं। तो कुछ ट्रिक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए कुछ ट्रिक है, तो इसके द्वारा जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे याद रखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की। जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितनी प्रकार की सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है यानी कि लैंगिकता देखने को मिलती है। तो चलो देखते हैं। पहले तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगाश्री, या इसको कहते हैं समथैलेसी यानी कि बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या फिर होमोथैलिक। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो बाई का मतलब होता है दो, यानी बाइसेक्सुअल यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे दो सेक्स होंगे यानी कि मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो ये याद रखना कि ये होते हैं बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं, दोनों लिंग होते हैं एक ही इसमें, तो ये याद रखना। तो कुकुरबिट, नारियल वृक्ष, कारा और शकरकंद, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल है इसके। बाबा गूगल करना, सब उगलेंगे बाबा गूगल, तो आप आराम से इसके डायग्राम देख सकते हो। तो कुकुरबिट, नारियल वृक्ष, कारा और शकरकंद, ये किसके एग्जाम्पल है? बाइसेक्सुअल के। अब एक है हमारे पास में एक लिंगाश्री तथा विषम थैलेसी, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डाइसियस या फिर हेट्रोथैलिक, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास एक ही सेक्स होंगे यानी एक ही लिंग होगा, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल है पपीता, खजूर और मार्केंसिया। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। पपीता, खजूर और मार्केंसिया ये यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। एक लिंगाश्री प्राणी वही ऐसा प्राणी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो यूनिसेक्सुअल होगा तो तिलचट्टा, ठीक है, जिसको हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल की बात करें तो जिसमें फीमेल कभी जो है फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दोनों लिंग होंगे, तो द्विलिंगी इसे कहेंगे हम लोग। तो केचुए, स्पंज, टेफॉर्म और जोंक जो खून खा जाता है, मतलब खून चूस लेता है, उसको जोंक कहते हैं। तो ये याद रखना, इसके 4 एग्जाम्पल हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल को लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। तो याद रखना, हमारा ब्रेन जो है ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, हमारा ब्रेन बोले तो माइंड, ब्रेन ना बोल के माइंड बोलता हूँ मैं, क्योंकि ब्रेन और माइंड अलग अलग होता है। और ये समझने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना होगा, डीआरएक्स दिवेश पाल पे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और अभी एक कोर्स भी हम लोग लाने का सोच रहे हैं, मतलब एक कोर्स बनाने का मैं सोच रहा हूँ, स्टडी मास्टरी, यानी पढ़ाई करने के तरीके क्या होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, और उसमें जो बेसिक समस्या होती है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, लंबे समय तक के चीज़ों को याद कैसे करें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ें होती है, लंबे समय तक के चीज़ों को याद कैसे रखें, नींद पूरी कैसे ले, नींद क्यों नहीं आती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यानी कि हमारी क्लास में हमको ये नहीं बताया जाता है। और जब तक हम लोग वो नहीं समझेंगे, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, हर कोई टीचर कहता है, हर किसी के मम्मी पापा कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि वो मन लगाए कैसे। तो उस कोर्स में हम लोग उसी चीज़ को कवर करेंगे। और दूसरा कोर्स मैं सोच रहा हूँ बायोलॉजी ट्रिकी या ट्रिक, ऐसा कुछ मतलब नाम नहीं, टाइटल नहीं सोचा है मैंने, जहाँ पे आपको जो है सारे टॉपिक की मैं ट्रिक वहाँ पे बताऊँ, क्योंकि लेक्चर में उतना समय नहीं रहता है, तो जो इंपॉर्टेंट रहता है उसकी ट्रिक बता देता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं बताता हूँ। तो ट्रिक बनाने का आप भी बना सकते हो। ट्रिक बनाने का एक ही रूल है, ये याद रखना, ब्रेन को थ्योरी पसंद नहीं है, टेक्स्ट पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब शब्द पसंद नहीं है, और नंबर्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1940-42 ये बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई चीज़ पहले से अगर माइंड में रजिस्टर्ड है, जिसको NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे, तो माइंड में एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। अगर पहले से कोई चीज़ याद मतलब माइंड में रजिस्टर्ड है
तो वो जो है याद करना बड़ा इजी हो जाता है। सोनू, पिंकी, रमेश, मुकेश, ये पहले से रजिस्टर्ड है हमारे माइंड में। तो जब ये कोई हमें बताएंगे ना इनके नाम, तो हमको इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन ये बायो नहीं होंगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कोरिलेट कर देते हैं एक दूसरे से। तो चलिए करते हैं हम लोग इसको कोरिलेट, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो कहानी बता रहा हूँ, बस एंजॉय करना इसको और एक विजनरी दुनिया में चले जाना कि हाँ ये रियल में हो रहा है। ठीक है, चलो तो क्या है, ये जो सुंदर सुंदर से दो व्यक्ति है हमारे पास में, तो ये बड़े सुंदर से दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति यानी कि बाइसेक्सुअल। इन्होंने क्या लिया, ये लिया कुकर। ठीक है, ये क्या है, कुकर। कुकर यानी कि कुकुरवेट। अब इस कुकर में क्या डाला, पहले नारियल का तेल डाला, ठीक है, और उसके बाद फिर शकरकंद डाल दिए। ये शकरकंद है। तो ये याद हो जाएगा आपको कि दो व्यक्ति ने जो है कुकर में क्या डाला, नारियल का तेल और शकरकंद डाला। ठीक है, और क्या किया, उस कुकर, जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे, तो जो है कार में उस कुकर को रख लिया। ये कार है, कार में रख लिया। फिर क्या किया, रास्ते से जाते वक्त जो है इन्होंने एक व्यक्ति से, ये सुंदर सा व्यक्ति है, ये जो है एक व्यक्ति से पपीता और खजूर जो है खरीदा। क्या खरीदा, पपीता और खजूर खरीदा। लेकिन गलती क्या की इन्होंने, कि इन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया, पैसा देना होता है, कुछ भी जब हम लोग खरीदते हैं तो पैसा देना होता है, तो उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने इनको बहुत मारा, मार्केंसिया। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने इनको बहुत मारा। तो उस व्यक्ति ने जब बहुत मारा तो फिर क्या किया, मारते मारते वो व्यक्ति थक गया। तो क्या किया, एक व्यक्ति यानी कि यूनिसेक्सुअल एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, थोड़ी सी तिल्ली खाई। तिल समझते हो ना आप, तो तिल खाई थोड़ी सी, उसने एनर्जी आ गई उसको। फिर क्या हुआ, दो लोग और आए। ठीक है, उसने तिल्ली खाई और उसके साथ में दो लोग और आए, तो उन्होंने जो है थप्पड़ थप्पड़ करके जो है और मारा उनको, और कूटा। जैसे ही मारा तो बहुत सारा खून निकलने लग गया। खून, जोक निकालते हैं ना खून, तो ये याद रखना है। तो इनका खून निकाल दिया, और खून निकालने के बाद ये देखो इनका मुंह क्या हो गया है, सूज गया है। सूज गया यानी कि स्पंज। क्लियर है, ये याद रखना, सूज गया मुंह, और उनका क्या हो गया, कचुम्बर निकल गया। कचुम्बर यानी कि केचुए। याद रहेगा क्या बताया मैंने, फिर से देखो कि दो व्यक्ति यानी कि बाइसेक्सुअल, इन्होंने कुकर लिया यानी कि कुकरवेट। इन्होंने जो है इस कुकर में नारियल का तेल डाला, फिर शकरकंद डाला। ठीक है, फिर उसको कार में रख लिया। फिर एक व्यक्ति से इन्होंने पपीता और खजूर खरीदा, लेकिन गलती क्या की, वो पैसा नहीं दिया, तो उस व्यक्ति ने इनको बहुत मारा। फिर एक व्यक्ति आया जिसने तिल खाई, और उसके साथ दो व्यक्ति और आए, इनको थप्पड़ थप्पड़ मारा यानी कि टैपवॉर्म, और क्या किया, खून निकाल दिया। खून निकाल दिया यानी कि जोग। और फिर क्या हो गया, इनका मुंह सूज गया है यानी कि स्पंज, और क्या हुआ, फिर इनका कचुम्बर निकल गया यानी कि के। क्लियर है, तो इस ट्रिक के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा जो है आप इजीली जो है ये पूरे टॉपिक को याद कर सकते हो। आग बंद करना और इस स्टोरी को जो है अपने माइंड में चलने देना। एक जो है विजनरी दुनिया आपके माइंड में बन जाएगी, एक स्टोरी क्रिएट हो जाएंगी, वो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। और जब स्टोरी नहीं भूलोगे तो ये एग्जाम्पल भी जो है नहीं भूलोगे। जैसे स्टोरी आपके माइंड में आएंगी, आप वो एग्जाम्पल भी आपके माइंड में कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलो कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताना मुझे। नेक्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, गुणसूत्रों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो कुछ ऐसा दिया है। जीवों का नाम दिया गया है आपको, जैसे कि मनुष्य, ऑफियोग्लोसम, प्यार, प्यार नहीं है ये क्या, ये प्याज है। तो बहुत सारी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। अर्धसूत्राणु यानी कि जो है 2n, तो 2n की बात करूँ, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं 46। ठीक है, और आपको एक तरफ किधर भी दिया होगा। अब इसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो याद रखना आधी हो जाती है। तो 2n का n करेंगे, 46 में से आधे करेंगे, कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, ये पीएनएसटी वगैरह में या दूसरे एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है गुणसूत्र किस में देखने को मिलते हैं, ऑफियोग्लोसम में। ठीक है, कितने हैं, 1260। अब इसका हाफ कितना होगा, कमेंट्स में बताना। इस प्यार की बात करूँ यानी कि प्याज की बात करूं तो इसमें जो है
मैंने यही क्यों लिख दिया 16 और 32? तो याद रखना, हिंदी एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया गया है, इंग्लिश एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया गया है। तो आप देख लेना बाबा गूगल से क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमको दोनों एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, एनसीईआरटी ने जो दे दिया ना तो वो दे दिया, हमको वही मानना है बस, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो हिंदी एनसीईआरटी में शायद 16 दिया गया है, इंग्लिश एनसीईआरटी में 32 दिया गया है, तो इसका आप हाफ यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? ऑफियोग्लोसम का हाफ कितना होगा? उंदीर अनमोल ऐसा कर लेना ये उंदीर अनमोल जो है ना, ये गोंडी जो है भाषा होती है, तो उसमें ये गिनती होती है 1 2 3 हमारे हिंदी, 1 2 3 इंग्लिश। तो समझदार हो आप। और बाकी मेरे को आती नहीं है गुजराती और भी लैंग्वेज, अगर आती हो तो नीचे कमेंट्स करना। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लेना, घर पे जाना, एनसीईआरटी खोलना और ये सारा जो है कंटेंट या तो मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, टेबल अगर बना सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो तो, नहीं तो फिर इसका तो बता ही देना मुझे। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने बस सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, मैंने बोला आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाया करो। क्यों? धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होते चले जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, क्या रियल में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि मेरे कहने से जो है कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि दूसरों की बात नहीं समझ में आती है ना, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो समझ में आता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये नहीं, इस पे स्टार नहीं लगाया मैंने, सिर्फ एक बेसिक है, याद रख लेना, लेकिन इस पे स्टार लगाया इसका मतलब नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और याद रखने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई। तो इस ट्रिक को अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स मुझे कर सकते हो। क्लियर? ये टेबल क्लियर कर लेना, और बाकी तो समझदारी हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो। लाइक इसलिए करो क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना और कमेंट्स करते हो तो होता क्या है कि वीडियो एल्गोरिदम पकड़ती है और भी लोगों तक के वीडियो जाती है, तो वो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये और भी लोगों तक के पहुंचती है। और मैं शेयर इसलिए करने का बोलता हूं क्योंकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके, मेरी भी हेल्प हो सके। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आप भी मेहनत कर रहे हो, और जब मेहनत कर रहे हो तो दूसरे लोगों को भी जो है ये मौका मिलना चाहिए, तो वहाँ तक के पहुँचाओ। और ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नीयत मत रखा करो कि मैं उसको शेयर कर दूंगा तो वो भी पढ़ लेगा तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जो काबिल होता है उसी का सिलेक्शन होता है, लेकिन जिसकी नीयत ही खराब हो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट्स करके बताओ, और कमेंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर किया करो। अगर कुछ माइंड में ना आए तो कम से कम इतना ही लिख दिया करो कि सर समझ में आ रहा है, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ कम से कम समझ तो आ रहा है। वरना फिर मैं कुछ चेंजेस करूँ अपनी टीचिंग स्टाइल में। तो अगर समझ में आ रहा है तो नीचे बस या तो सिर्फ ऐसा थमी बता दिया करो, या फिर राइट रॉन्ग जो भी लिखना है वो लिखा करो, ताकि मुझे जो है फीडबैक प्रॉपर मिलते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो जब भी हो, जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास में लूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो जल्दी से। तो चलो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।